कि देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स में हम लोगों ने कुछ कीवर्ड्स पढ़े थे जिनको हम लोगों ने एज इट इज़ याद रखना होता है कि जहाँ पे ये कीवर्ड्स आएंगे उनकी जगह पे हम लोग किस तरह के सिंबल्स या किस तरह के लेटर्स या क्या चीज़ यूज़ करेंगे ताकि हम वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड्स के अंदर है उसको हम नंबर्स और लेटर्स के अंदर और ऑपरेशंस के अंदर लिख सकें और उसको सॉल्व कर सकें। तो उनके कुछ कीवर्ड्स मैंने आप लोगों को लिखवाए थे जो कि आप लोगों को समझ भी आ गए थे, आई होप सो। जैसा कि जब किसी जगह पे कोई वर्ड टाइम्स आएगा तो उसकी जगह पे हम लोग उसका मतलब होगा कि जो डिजिट उस टाइम्स के साथ मौजूद है हम उतने टाइम्स उतनी बार जितना डिजिट मौजूद होगा उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे डिजिट से। अब जिस तरह ये देखें 3 टाइम्स है तो हमने 3 को मल्टीप्लाई किया था। अगर ओल्ड कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है, ओल्ड का मतलब है कि वो एज उसकी ज़्यादा है, वो बड़ा है, तो हम दूसरे की एज में उतनी एज प्लस करेंगे। अगर सम किसी जगह पे या ऐड लिखा हुआ आएगा, ऐड का मीनिंग तो वैसे ही एडिशन होता है और सम का मीनिंग भी होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को ऐड करें। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था कि सम ऑफ 2 नंबर्स, सम मीन एडिशन, तो हमने 2 नंबर्स का सम लिया था, मतलब उनको ऐड किया था। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का मतलब वैसे ही आप लोगों को मालूम है कि वो माइनस होता है। लेस और स्मॉल, अगर कोई चीज़ दूसरी चीज़ से लेस है या वो उससे स्मॉल है, इट मीन्स वो उससे कम होगी ना, इसीलिए हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको भी। और अगर किसी जगह पे टोटल लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब होगा कि हम तमाम चीज़ों का सम लेंगे। टोटल का मीनिंग यही होता है ना कि सब चीज़ें ऐड की जाएं तो जो फाइनल आंसर आता है वो टोटल होता है। इसी तरह अगर कोई चीज़ हैवियर है किसी दूसरी चीज़ से, उसको कंपेयर करने से हमें पता चले कि वो हैवियर है और दूसरी लाइटर है, तो हम दूसरी चीज़ में उतनी अमाउंट ऐड करते हैं। ग्रेटर और लार्जर है तो भी सेम चीज़ होती है। एक चीज़ अगर ग्रेटर है और दूसरी चीज़ छोटी है तो हम उतनी अमाउंट दूसरी के अंदर ऐड करेंगे उनको इक्वल करने के लिए। इज़ का मीनिंग होता है इक्वल, रिज़ल्ट का मीनिंग भी इक्वल होता है। ट्वाइस या डबल का मीनिंग 2 होता है। थ्राइस या ट्रिपल का 3। 2/3 मीन्स 2/3 या 1/4, 1/4 या 3/4 मीन्स 3/4। ये तो सिंपल लैंग्वेज है ना, सिंपल वर्ड्स में नंबर्स दिए गए हैं और उन्हीं को हम लोगों ने डिजिट्स में लिखा है। हाफ मीन्स 1/2। अब हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे कुछ कि कुछ पीपल थे, वो सम थे एडल्ट्स और चिल्ड्रन का, और उन्होंने बताया हुआ था कि 3 टाइम्स जो हैं वो एडल्ट ज़्यादा थे चिल्ड्रन से, तो हमें नंबर ऑफ़ एडल्ट्स फाइंड करने थे। हमने उनकी मदद से जो हमें वर्ड्स दिए गए थे, जो हमें वर्ड्स की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया था, प्रॉब्लम दिया गया था, हमने उधर से इक्वेशंस बनाई। जैसे कि हमारे पास ये था कि 7800 पीपल जो थे वो टोटल थे, उसमें एडल्ट्स और चिल्ड्रन थे, तो हम लोगों ने इक्वेशन बना दी कि 7800 पीपल जो थे वो टोटल थे, किस किस चीज़ का सम थे, एडल्ट्स का और चिल्ड्रन का। तो हमने एक इक्वेशन बना दी, एडल्ट्स प्लस चिल्ड्रन इज इक्वल टू टोटल पीपल। ये हमने एक इक्वेशन बना दी। सेकंड इक्वेशन हमने उसकी सेकंड सेंटेंस से ली कि जो एडल्ट्स थे वो 3 टाइम्स थे चिल्ड्रन का, चिल्ड्रन का 3 टाइम्स थे एडल्ट्स, तो इसलिए हम लोगों ने ए इज इक्वल टू 3c लिखा। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, ए की वैल्यू इसके अंदर पुट करके इक्वेशन 1 को सॉल्व किया तो हमारे पास सी की वैल्यू आई, और सी जो थे वो चिल्ड्रन थे, हमें एडल्ट्स की वैल्यू चाहिए थी, और एडल्ट्स जो थे वो 3 टाइम्स ऑफ चिल्ड्रन थे, इसीलिए हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एडल्ट्स के नंबर ऑफ एडल्ट्स आ गया। ठीक है, सब क्वेश्चंस को रिपीट कर दूं। मैडम ये जो सिर्फ इक्वेशन बनती है ना, ये थोड़ा सा समझ नहीं आता कि ये 2 इक्वेशंस जो बन जाती हैं, इक्वेशंस तो हम इसलिए खुद बनाते हैं ताकि वो क्वेश्चन हम सही से सॉल्व कर सके ना। जी जी, आपने इसकी प्रैक्टिस करके देखी थी?
हाँ जी, प्रैक्टिस की थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें थोड़ा मुश्किल आ रहा था क्वेश्चन बनाने में। ये देखें, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है कि वो क्या कह रहे हैं। अब देखें, इसमें हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ए इज़ 5 kg हैवियर देन ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, हैवियर का हमें मालूम था ना कि हमने कहा था कि हैवियर, एक चीज़ जो हैवियर होती है दूसरी में उतनी ऐड हो जाती है, एडिशन। जी जी। अब देखें, ऑब्जेक्ट ए जो है ना 5 kg हैवियर देन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब एक है वो है 20 kg का और दूसरा है 15 kg का। ठीक है, ये जो ए है वो 5 kg हैवियर है ना बी से, ऐसा ही है ना। ऑब्जेक्ट ए जो है वो 20 kg, ऑब्जेक्ट वो 15 kg का है सपोज। तो हम जो है इन दोनों को इक्वल करते हैं ना, वैल्यू एक वेरिएबल की, ताकि हम किसी और इक्वेशन में उसको पुट करके हम आंसर को सॉल्व कर सकते। पर ए और बी इक्वल, ए इज इक्वल टू बी लिखें तो ए तो 20 kg है। ठीक है, 3 को 20 के इक्वल करने के लिए हमें उसके अंदर 5 ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो 5 हैवियर है उससे। मैम ये जो इक्वेशन बनी है, ये ए बी सी ये तीनों जो आपने इक्वेशन बनाई है ना, ये फिर a -5 किस तरह आ गया, b a माइनस? ये इस इक्वेशन से a इज इक्वल टू बी प्लस 5 था ना, ये वाली आपको बता रही हूँ कि ऑब्जेक्ट ए इज 5 kg हैवियर देन ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, ठीक है ना। सही। तो बी जो है उससे 5 kg छोटा है, अगर ए में से 5 kg निकाल देंगे तो बी बन जाएगा ना। ऑब्जेक्ट ए इज सही 5 kg हैवियर देन ऑब्जेक्ट बी। नहीं मैम, बी की जैसे आ गया, ये मुझे समझ नहीं आती। ये बी है, ऑब्जेक्ट उन्होंने दिया हुआ है। सही है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ये देखें ना, आप क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ रहे ना। जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे ना, आप उसको रीड करें 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, आप उसको रीड करें कि वो हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। देखिए, उन्होंने 3 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट सी। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब जो ए है वो बी से 5 kg हैवियर है, और जो सी है सही वो ट्वाइस एज मैस ऑफ ऑब्जेक्ट ए है, मतलब ए से 2 टाइम्स ज़्यादा है। और टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, अगर हैवियर है तो उसमें ऐड होता है। यही हम लोगों ने कीवर्ड्स पढ़े हैं ना, कि हैवियर होगा तो वो सही है, ऐड जी जी। होगा, और अगर टाइम्स है 2 टाइम्स या 3 टाइम्स है तो वो मल्टीप्लाई होता है। ये समझ आया मुझे। अब ये देखें, जैसे ये सम ऑफ 2 नंबर्स था, तो हम लोगों ने दो चीज़ों को ऐड करके इज़ का मतलब इक्वल होता है 45 उन्होंने दिया हुआ था सम। ये देखें, अ मैन इज 3 टाइम्स एज ओल्ड। ठीक है, 3 टाइम्स का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय, जो छोटा होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना उसके इक्वल करने के लिए, बड़े के इक्वल करने के लिए। ऐसा ही होता है ना, जो छोटा जी मैम। जो छोटा होता है उसको 3, उतने जितने टाइम्स या डिजिट लिखा हुआ होता है उतने टाइम्स उस छोटे को मल्टीप्लाई करते हैं कि वो बड़े के इक्वल हो जाए। इक्वलाइजिंग तो आती होगी ना आपको। जैसे ये था सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इवन नंबर्स। सम है कितनी चीज़ों का, 3 चीज़ों का, 1 2 एंड 3। कंसेक्टिव इवन नंबर्स मैंने आप लोगों को समझाए थे कि कंसेक्टिव इवन कौन से होते हैं, फिर उसके बाद ऑड और इवन भी समझाए थे। तो उनका सम उन्होंने कहा है कि 60 के इक्वल है, तो हमने 60 के इक्वल लिख दिया है, उसको सॉल्व किया तो हमारे पास नंबर आ गया।
इसी तरह ये सेकंड एज वाला कि दो कज़न्स की एजेस का जो सम है वो 38 है। तो हम लोगों ने दो ले लिए हैं कज़न्स, अली एंड हिज कज़न। कज़न को हमने सी से डिनोट किया था। उनकी एजेस का जो सम है, सम तो प्लस होता है सम, दोनों को प्लस किया, इज़ मीन इक्वल 38, तो वो 38 के इक्वल है।